Hello everyone, welcome to the another Stock Watch episode series। एक और नया वीडियो के साथ मैं आपसे बात करूंगा, एक और नए स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस एनालिसिस में से आप कैसे कुछ सीख पाओ, और कोई स्टॉक अगर 52 वीक हाई फॉर्म कर रहा है तो उसको कैसे उसमें एंट्री किया जाए। हम देखेंगे डिटेल स्टेप बाय स्टेप, और वो कौन सा स्टॉक है अगर वो आपको जानना है, मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल। हम एक और स्टॉक के साथ बात करेंगे स्टॉक वॉच एपिसोड सीरीज़ में, और स्टॉक का जो नाम रहेगा वो है HDFC लिमिटेड। ये एक स्टॉक है जो निफ्टी 50 का एक पार्ट है। लार्ज कैप में से फ्रंट लाइन स्टॉक इसको बोला जाएगा, ए ग्रुप की कंपनी। और हम इसमें देखेंगे कि प्रीवियसली कुछ टाइम पहले इसमें 52 वीक हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिला था, और हम देखेंगे कि उसमें अगर हमको एंट्री करना है तो कैसे करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि हमने स्ट्रेटेजी सीखी होती है कि 52 वीक हाई स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, बट अगर जैसे ही हम बाय करते हैं वो स्टॉक नीचे फॉल होना चालू होता है, और हमारा अगर रिस्क मैनेजमेंट परमिट नहीं कर रहा, हमारा स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। तो कहाँ पे उसको एंट्री किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे इसमें डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस एज यूजुअल, बट मल्टी टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स मालूम है, अलग अलग टाइम फ्रेम यूज़ करके आप अच्छे से एक एंट्री कैच कर सकते हो, बट उसके लिए बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो इसके अंदर और भी कुछ कन्फर्मेशंस के लिए एडवांस टूल यूज़ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक्स भी आपने यूज़ किया, और स्टॉक को आप अगर प्रॉपरली डिमांड एरिया पे आप कैच कर पाओ, वो सबसे बेहतरीन एंट्री हो सकती है। बिकॉज वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि रिस्क बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि आप सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक को परचेस करने का कोशिश कर रहे हो। अगर आपका एनालिसिस फेल जाता है तो आपका लॉस बहुत छोटा सा लिमिटेड रहेगा, ठीक है। सो वो चीज़ ध्यान में रखिए। रिसेंटली मैंने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स एक लॉन्च किया था ऑनलाइन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हो उसको एनरोल कर सकते हो। 31 मार्च तक हमने लॉन्चिंग ऑफर उसमें ओपन है। सबसे बेस्ट तरीका उसमें क्या है कि एवरी 15 डेज़ हम उसमें सपोर्ट सेशन कंडक्ट करते हैं जूम वेबिनार के थ्रू। वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो हमारा थ्योरी है, जो हमने सीखा है कोर्स के अंदर रिलेटेड, कि आपको उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, वहाँ से आप मुझे डिस्कस करिए। और बेहतरीन बात यह है कि सारे सपोर्ट सेशन आप अगर अटेंड नहीं कर पाते हो, फिर भी आपके मेंबरशिप साइट के अंदर आपको वो देखने को, रिकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। बात करते हैं लास्ट स्टॉक वॉच सीरीज़ के बारे में, जहाँ पे हमने आरती ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था, पूरा एनालिसिस देखा था। एंटायर वीक के अंदर हमको उसमें कुछ खास बड़ा मूवमेंट अपसाइड तो नहीं देखने को मिला, बट स्टिल व्यू अभी भी इंटैक्ट है। और हम देखेंगे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है बड़ा ब्रेकआउट के बाद, तो अभी भी व्यू इंटैक्ट है। देखेंगे कि उसके अंदर क्या प्राइस हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या मूवमेंट हो सकता है। वही लेवल्स हम ध्यान में रख के उसको होल्ड करेंगे वो स्टॉक को, और ध्यान रखेंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हमारा एनालिसिस सही जाए वो बात तो बराबर है, बट वो एग्जैक्टली टाइम पर सही जाए वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है कि आपने जो एनालिसिस किया है काफ़ी बार आपको पेशेंसली वेट करना होता है। अगर आप इम्पेशेंस हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो लर्न कीजिए, कोशिश कीजिए, सीखिए कि स्टॉक को पेशेंसली कैसे होल्ड किया जाए, और कहाँ पे व्यू गलत है तो वहाँ पे एग्जिट करके भी, लॉस करके भी आप निकला जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको सीखना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्क्रीन। दिस इज द HDFC लिमिटेड डेली चार्ट, स्पॉट प्राइस चार्ट। हियर इट इज, एंड वी विल सी multi time frame analysis on this stock. So look at the first on a daily time frame how we have catch this stock. The first signal is here, it is good reversal candlestick pattern has been formed here, follow up buying, which means this is a confirmed reversal here we have seen. That is the reason we have selected this stock. And now we will see multi time frame analysis, starting with the higher time frame monthly chart. So on a monthly chart, it is forming around spinning top candlestick pattern, which is a kind of reversal pattern again. Okay, but importantly, it has forming above the previously this high. Okay, this was the resistance which was crossed in the December month, again consolidated in January, February. It has tried to go upside, and again in the March it is almost sideways. So overall, the higher time frame showing us above resistance, it is sustaining,
and sideways momentum for long term. Volume is slightly declining on the top. That's not a good sign, by the way. So this is the price action analysis. Let me now convert to the weekly time frame. So look at the weekly time frame. It is forming here a doji candlestick pattern. Yes, the body is almost negligible, and RSI is almost about 60, around 60, not exact about 60. But now look at the important price analysis here. The previously this is the area of resistance which has crossed here, and we have seen a good support here. The previous candle was downside, but next candle again going upside. So this is the area of support. I would simply mark this zone also. This is the area, and in this candlestick pattern we have seen a shadow over lower side around this area again. So by looking at the price action, we have seen this is the area of demand, a very good area of demand, by the way. Okay. And it has formed a doji candlestick pattern. The overall we have seen the market is forming, the stock is forming higher top and higher bottom formation. So weekly chart is uptrended. Okay, and reversal candlestick pattern near to important area of support again. The previous candle also was a hammer, but no follow-up buying has been seen, but again forming one more reversal candlestick pattern. So kind of this is hammering at the support zone. So expecting a bounce back, little bit bounce backs from this zone. Okay, and now let me go back to the daily time frame. Now see, by looking at this daily chart, this is the area of box. Here is a box, simple box. So box breakout has been appear on a lower side. 2 days it has formed neutral candle. Kind of here is a again hammer candle, and back to the box again. Here it is. So box breakout has been failed here. Yes. So expecting a little bit more bounce because of this failed breakout. Okay. Important area of demand again here. This is the area of demand we have seen. So any dip is a good opportunity here because this is the area of demand. RSI is taking support at 40 on a reversal candlestick hammer here. 25th March volume has been little bit higher compared to the previous days. So again suggesting a good hands are accumulating this stock near to the area of support. Okay, since the month February it has started moving down, and we have seen good decline in this stock from the month of February. Now showing a good again good demand near to demand area. It is forming some reversal patterns here. Let me show you one more thing here on a daily time frame. By looking at the price, I am drawing one trend line here. This is the area of resistance trend line, and I'm also showing. So it's a kind of a wedge, falling wedge. It's a kind of falling wedge pattern near to the important area of support. Now come, this is almost breakout, but we will wait for a further confirmation. If you wish to wait, you can wait. If stock is out of this trend line, then that's a good. Okay, and so falling wedge pattern breakout will give you a good bounce. So now let's discuss about the levels for this counter. And before that, this is not a buy and sell recommendation. This video is just for the educational purpose only. So by looking at this pattern, very good two reversal patterns and follow-up buying we have seen, expecting a price move up to this zone. This is the area of resistance. Gap area is also here. So expecting 2667 level, 26606770. In this counter, stock is trading around 2532, expecting a 2670 zone as the expected area of target. You can keep your stop loss below this reversal pattern, and right now it is trading around 2532. 2532 is the last trading price, and if this breakouts appear on a higher side 2670, we can get up to level around this high again. Let me mark this high, swing high also here, which is around 2740. So this is the whole analysis about HDFC and certain levels. So we will wait for
this stock to move upside, further price action to be checked in next couple of days. Expecting a good momentum in next few days in this counter HDFC Limited. Okay, don't confuse with the HDFC Bank. This is HDFC Limited stock. Okay, so let's meet in outer video. सो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और नाउ वी आर रियली गेटिंग आइडिया एक 52 वीक स्टॉक हाई पे चल रहा है, उसको कैसे एंटर किया जाए। मल्टीपल ऑफ कंजक्शन सपोर्ट हमने कंफर्म किए और प्राइस पैटर्न पे हमने फोकस किया, सो वो वेट कर सकते हैं। अभी इसके बावजूद भी काफ़ी बार होता है कि स्टॉक हमारा एनालिसिस फेल होकर स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। सो इतने एनालिसिस के बाद भी हो सकता है कि आपका एनालिसिस फेल हो जाए, बट तो बी रेडी, ओपन रहिए और जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मार्केट में रिवेंज करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। ठीक है, सो आशा रखता हूँ इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या नई चीज़ सीखने को मिली। मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको एनालिसिस में से क्या नया सीखने को मिला और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वेट कीजिए अनदर वीडियो का। थैंक यू सो मच।